मैम स्वर्ग नहीं जाना? स्वर्ग का डर उनको दिखाई जिनते ने देखा नहीं, मरे ने आके बताया नहीं, तो स्वर्ग देखा किसने? और जिनको बहुत शौक है स्वर्ग जाने का वो बहुत जल्दी नरक स्वर्ग सब जाएं। हम लोगों को समानता चाहिए, शिक्षा चाहिए, जिसके लिए आजीवन बाबा साहब प्रयत्न करते रहे, वही हमारे लिए भगवान है। बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई तमाम महिला नेत्रियां यहाँ पर हैं जो बाबा साहब के अपमान के बाद डीएम के राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन डीएम को सौंपने वाले थे। उनके प्रतिनिधि आए, ज्ञापन लेके जा चुके हैं। आप लोगों ने बाबा साहब के अपमान पे ज्ञापन दिया है, लेकिन अमित शाह मानने को तैयार नहीं है। अभी तो नहीं दिया गया, जा रहे हैं। नहीं दे दिया अच्छा, यहाँ पे दे दिया गया है अभी। हाँ। तो आप अमित शाह तो मानने को तैयार नहीं है कि कोई गलती नहीं मानेंगे तो पूरे भारत देश में कोने कोने पे जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो 85% है पूरे भारत में, इनको नाक रगड़ के माफी मांगनी ही पड़ेगी आज नहीं कर। पर वो तो स्वर्ग भेज रहे थे, आप लोग को स्वर्ग की लालच नहीं बची अब? स्वर्ग हो जाए, जिनको मतलब स्वर्ग की अंधविश्वास की कमी है। हाँ। हम लोग तो बाबा साहब एक इस देश के मूल निवासी है, उनको स्वर्ग नरक की कोई वो नहीं था। ये धरती खुद स्वर्ग है। हाँ। इस धरती पर जितने भी प्राणी है या पेड़ पौधा है, सभी को जो मानवता समानता का जो अधिकार है वो स्वतंत्रता, जब समानता नहीं है तो स्वतंत्रता काहे का? हाँ। तो अमित शाह को जो है भारत की जो संविधान की देन है, जो आज वो जो है गृह मंत्री है। अगर बाबा साहब ना होते तो गृह मंत्री ना होते, कई कबाड़ के काम करते हैं और प्रधानमंत्री जो है चाय के कई ठेला लगाता। आप लोग को स्वर्ग जाने का लालच नहीं बचा है? स्वर्ग जिनको चाहिए उनको स्वर्ग भेजना चाहिए, जो बोल रहे हैं वही स्वर्ग चले जाएं। कौन? अमित शाह चले जाएं, गृह मंत्री जो हैं, उनको ये सब बोलना नहीं चाहिए था। आप लोग को स्वर्ग नहीं जाना है? अरे मेरा स्वर्ग यही है, बाबा साहब स्वर्ग हमें यही दे गए हैं। हाँ। और क्या सारे अधिकार तो हमें बाबा साहब ने दिया, तो हमारा स्वर्ग यही है। स्वर्ग जिसने देखा उसको स्वर्ग भेज दो। तो अमित शाह जी कहते हैं कि उन्होंने अपमान नहीं किया, आप लोग बेवजह मुद्दा बना रहे हैं। अपमान कैसे किया जाता? जो उनकी टोन है, टोन जो उनकी है वो अपमान वाली है। अपमान करने के बाद बोले हम सम्मान करते, ये तो गलत है और बाबा साहब का अपमान हम नहीं चाहेंगे। हाँ। कैसी है कैसी? मैम आपको नहीं जाना स्वर्ग? स्वर्ग 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 जो अमित शाह को मुबारक हो, हम लोग तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं। हम तो चाहते हैं, प्रेयर करते हैं कि जल्दी जल्दी अमित शाह को स्वर्ग मिल जाए वो। अच्छा। आपका ये जो है इच्छा है? हाँ, ये भाई स्वर्ग कह रहे हैं ना कि इतना नाम है तो स्वर्ग मिल जाता, तो हमें तो स्वर्ग नहीं चाहिए। हमारा स्वर्ग संविधान में निहित है। संविधान में हमें शिक्षा दिया, रोजगार दिया, सम्मान दिया, मान दिया, अभिमान दिया, स्वाभिमान दिया। और बाबा साहब डॉक्टर जो हैं हमारे सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारे मान है। आज उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से आज हम सम्मान पूर्वक जिंदगी जी रहे हैं। तो अगर अमित शाह ने जिस निर्लज्जता से, जो कि खुद एक तड़ीपार व्यक्ति है और बाबा साहब संविधान से चुन के वहाँ बैठा हुआ बाबा साहब का अपमान कर रहा है, तो उसको निकल के बाबा साहब के जो स्टैचू है उसमें नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी हमारा बहुजन समाज मानेगा। माफी मांगने को तो तैयार नहीं, आप इस्तीफे तक पहुंच गई। अरे वो माफी मांगेगा, क्योंकि अब जो है जन आंदोलन होगा इन दूषित मानसिकता के लोगों के खिलाफ। जन आंदोलन होगा? बिल्कुल। अगर नहीं मानेंगे अमित शाह तो क्या करना है फिर? नहीं मानेगा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाँ। सवाल ही नहीं उठता है। बहुजन समाज इतना जागरूक है और आज की डेट में सड़कों पर, पूरे देश में सड़कों पर उतरा हुआ है। और हम सब ने ये संकल्प किया है कि जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जी मैं कह रहा हूँ स्वर्ग वर्ग का लालच नहीं बचा आपके अंदर? देखिए, स्वर्ग तो जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, हम तो उन 22 प्रतिज्ञाओं पर अमल करने की कोशिश करते हैं, बल्कि करते भी हैं। तो हम तो चाहेंगे कि स्वर्ग की उनको इतनी अभिलाषा है जाने की, स्वर्ग जाने की बहुत अभिलाषा है। हाँ। तो वो बहुत जल्दी जाएं और जो भी उनकी मानसिकता के लोग हैं वो उनको भी स्वर्ग मतलब जाने की बहुत जल्दी है। जल्दी नसीब है। हाँ, नेचर से हम यही चाहते हैं कि वो लोग जल्दी जाएं और इनको जल्दी से जल्द वहाँ स्वर्ग। हमारा स्वर्ग तो पढ़ना लिखना है। हाँ। भाईचारा है, समानता है। मैम स्वर्ग नहीं जाना? स्वर्ग का डर उनको दिखाई जिनते ने देखा नहीं, मरे ने आके बताया नहीं, तो स्वर्ग देखा किसने? और जिनको बहुत शौक है स्वर्ग जाने का वो बहुत जल्दी नरक स्वर्ग सब जाएं।
हम लोगों को समानता चाहिए, शिक्षा चाहिए, जिसके लिए आजीवन बाबा साहब प्रयत्न करते लिए रहे, वही हमारे लिए भगवान है। माना यह जाता है कि आप सारी लोग, मुझे लगता है बहुजन समाज की सारी महिलाएं हैं, माना यह जाता है कि महिलाएं जो है पाखंड की सबसे बड़ी जो है रक्षक होती हैं। आप लोग इतना कैसे सोचने लगी? स्वर्ग और का लालच छोड़ दिए? ये भी अधिकार हमको बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल ला के दिया है। जब हिंदू कोड बिल आया तो हम लोगों को शिक्षा का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार बाबा साहब ने जब दिया, तो औरतें जो पाखंड में पूरी तरीके से फंसी हुई थी, उनको ये जानने का मौका मिला कि आखिर हमें किस तरह से गुलाम बनाया गया है, किस तरीके से दबाया गया है, किस तरीके से रूढ़िवादी चीजों में फंसाया गया है, एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, मनुवादी विचारधारा के तहत। इसे उसको मनुस्मृति को जला के बाबा साहब ने ये सिद्ध कर दिया कि औरतों को आजाद करना, देश की तरक्की तभी होगी जब महिलाएं शिक्षित होंगी, पढ़ी लिखी होंगी। इसीलिए आज हम लोग निकल के आए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। आपको स्वर्ग नहीं जाना मैम? जी, स्वर्ग में हम जीते जी रह रहे हैं अभी भी। ये स्वर्ग है? हाँ, स्वर्ग हमारी बाबा साहब ने हमें स्वर्ग दिया है। अमित शाह जी ने क्या बताया था? वो भी तो स्वर्ग का कोई रास्ता बता रहे थे। अमित शाह जाए, अमित शाह को जाना है तो जाए स्वर्ग। हम जीते जी अभी स्वर्ग में रह रहे हैं। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है। भगवान बुद्ध का जो धम्म है, उसने हमें स्वर्ग दिया है जीते जी। पीछे बाबा साहब की एक बड़ी सी प्रतिमा है, जहाँ और महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, उनसे भी बात करेंगे। आइए, आ जाओ। मैम, क्या बात है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं बची आप में? नहीं। क्यों भाई, स्वर्ग नहीं जाना है? नहीं, हमें नहीं जाना, यही स्वर्ग है। हमारे लिए स्वर्ग इसी धरती पे स्वर्ग ला दिए, हमको स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं। सुनिए, जिसको स्वर्ग जाना है वो पार्लियामेंट में ना बैठे, वो अपनी कुर्सी छोड़ दें, वो सीधे स्वर्ग जाए। और उनको स्वर्ग का रास्ता भी पता है। हमको बाबा साहब ने स्वर्ग जो है इसी धरती पे दे दिया है। ठीक है। अच्छा, बाबा साहब बड़े कि भगवान? वो बार भगवान का नाम लेते बाबा साहब के सामने। नहीं, हमारे लिए बाबा साहब ही सभी भगवान हैं। हमारे लिए जो भगवान हैं वो इस धरती पे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ही नहीं। एक चीज़ और बताऊं, सिर्फ हमारे लिए नहीं, इस देश के गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, पूरे देश की जो महिलाएं हैं, आधी आबादी, उनके लिए भी बाबा साहब भगवान हैं। और ये चीज़ लोगों को पता न चल जाए, इसीलिए बार बार उनको दबाने की कोशिश की जाती है, बार बार उनका अपमान किया जाता है। तो भैया, जिसको स्वर्ग जाना है वो चला जाए, उसको रास्ता पता है। ठीक है, हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। जिंदा आदमी स्वर्ग जा नहीं सकता है, मुर्दा बता नहीं सकता है। तो आप बताइए स्वर्ग कैसा होगा? क्या इस धरती जैसा है? आप बता सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, अमित शाह जी को पता। मैं तो गया ही नहीं कभी, जाना भी नहीं है अभी। उनसे पूछिए जाके ना। उनसे पूछिए, उनसे कहिए आप जाएं स्वर्ग और हमें वहाँ से बताएं। स्वर्ग कुर्सी छोड़ के जाएं। अच्छा, स्वर्ग जाए, संसद छोड़ दे। स्वर्ग जाए, संसद छोड़ दे। हाँ। आपको स्वर्ग जाने की कुछ इच्छा थोड़ी बहुत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक रत्ती भर भी नहीं। हमारा स्वर्ग यही है, हमारे बाबा साहब ने हमें स्वर्ग यही दिया है। आपको अमित शाह वाला स्वर्ग पसंद नहीं आया? नहीं, उनको पसंद है, वो जा रहे हैं। जी ने कहा था कि बाबा साहब का नाम मत लो, जो है भगवान का नाम लो। तो हमें भगवान का नाम लेने का भी तो दर्जा नहीं है, तो हम क्यों भगवान का नाम ले? हमारे भगवान बाबा साहब हैं, वही हमारे भगवान हैं। उनका अपमान बर्दाश्त नहीं होगा? उनका अपमान बर्दाश्त नहीं होगा? अमित शाह गलती नहीं मान रहे, आप लोग इतना सब कर रहे हैं, अमित शाह को एहसास नहीं इस बात? नहीं, जब तक हम लोग ऐसे ही करेंगे। एक्चुअली नहीं, उनकी दुर्गति भी ना कांग्रेस की तरह होगी, तब उनको गलती का एहसास होगा। कांग्रेस को अभी जो एहसास हो रहा है, जो प्रियंका जी बोल रही हैं कि तुम भी माफी मांग लो, अब उसको एहसास हो रहा है जब वो गर्त में चली गई। अमित शाह का अभी जो है ना, अभी वो उफान पे है। तो देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था 19वीं सदी जो है महात्मा गांधी की थी, ठीक है, 20वीं मनुवाद की है, और जो 21वीं है वो अम्बेडकरवाद की है। तो ये चाहे अनजाने अनजाने में जो अमित शाह जी ने जो एक वो बोला है ना, नहीं, जो भी उन्होंने कहा है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है उन्होंने। और यही अम्बेडकरवाद को फिर से डिस्कोर्स जो है हमारे देश में तैयार हो गया है। और लोगों से भी बात करता हूँ। मैम, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं बची, क्या बात है? स्वर्ग नरक देखा किसने है, ये बताइए आप हमको। अमित शाह जी ने। वो जिनने देखा है वो वहीं पहुँचे। वो अमित शाह जी से कहिए कि वही स्वर्ग नरक जाए, क्योंकि हमारे लिए हमारे भगवान केवल बाबा साहब हैं और हम उनका अपमान नहीं सहेंगे। पर बाबा साहब जो है स्वीकार नहीं कर रहे गलती। क्यों नहीं? ये
क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? आज वो भी जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो हमारे संविधान की वजह से बैठे हैं। हाँ, आज बाबा साहब की वजह से बैठे हैं। हम लोगों को जो कुछ दिखाया आज में, जिस शान से हम बोल रहे हैं, आज हम खड़े हैं केवल बाबा साहब की वजह से खड़े हैं। केवल बाबा साहब की वजह से खड़े हैं और हमारा भगवान केवल बाबा साहब ही है, वरना हम किसी को नहीं मानते। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सारी महिलाएं, इतनी सारी महिलाएं, कहा जाता है कि जो बहुजन समाज की महिलाएं हैं वो सबसे बड़ी जो है वो होती है, रक्षक होती है ब्राह्मणवाद की। आप लोग तो एकदम से बदल गए, क्या मामला है? किसने दे दिया ज्ञान? क्यों? किसने ऐसा कहा जाता है? किसने कहा ये? बाबा साहब ने कहा था कि जब तक हमें दिखेगा नहीं मैं भगवान नहीं मानूंगी। हाँ, तो हम भी वही चाल चल रहे हैं। आपने भगवान देखा है? नहीं देखा। जब बाबा साहब ने नहीं देखा तो हमने आपका भगवान देखा है आपने? भाई, बाबा साहब के रूप में हमने भगवान देखा है। बाबा साहब के रूप में हमने भगवान देखा है। बाबा साहब के रूप में हमने भगवान देखा है। बाबा साहब के रूप में आपने भगवान देखा है। चलिए, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग की सारी लड़ाइयाँ खत्म है, ये संविधान युग की लड़ाई है। और जो संविधान युग में सच में इस देश के शोषितों वंचितों का भगवान है, अगर उसका कोई भी अपमान करेगा तो इस देश के बहुजन उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तमाम महिलाएं थी जो आज बाबा साहब के सम्मान में यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा के सामने खड़ी हैं और कह रही हैं कि पाखंड की बेड़ियां हम कब का तोड़ा है। हमारे साथ बाबा साहब हैं, बाबा साहब के साथ हम हैं। अमित शाह, माफ़ी मांग लो, ज़्यादा फायदे में रहोगे, वरना जो स्वर्ग का रास्ता आप बता रहे हो, पहले आप चलो, हम पीछे से आते हैं।